एपिसोड वही से स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हावरन को, जो उधर बैठा हुआ सोचने लगते हैं मिस सू को इस बारे में कैसे पता चला। क्या वो भी उसी वक्त? मिस सू हावरन को गले से पकड़ते हुए बोलता है, अगर तुमने इस ड्रैगन ट्राइब के बारे में और किसी को बताई तो मैं उस इंसान को मार डालूंगा। क्योंकि हावरन के बहुत करीब मिस सू आ गया था, इसीलिए हावरन शर्माते हुए बोलता है, आप किसी इंसान को कैसे मार सकते हैं? आप कौन है? मिशू बोलता है, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। ये सुन के हॉरर मन में सोचने लगते हैं, ये इंस्पेक्टर कौन है? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाम हो चुका है और एक शहर का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा हॉरन घर में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हावरन कल्टीवेशन से उठ चुका है और एक जगह पे निराश होकर बैठा होता है और बोलता है, मैं 2-3 दिनों से कल्टीवेट कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उसी वक्त दिखाया जाता है उसके फ़ोन में कुछ मैसेज आता है। हमें दिखाया जाता है उस मैसेज की तरफ। वो मैसेज किया था ड्रैगन किंग झाओ ने, जिसमें लिखा था, इस वीकेंड पर तुम हमारे घर डिनर के लिए आ जाना। ये देख के हॉरन बहुत ही डरते हैं उन लोगों के बारे में सोचते हुए बोलता है, मुझे सच में क्या उन लोगों के घर डिनर के लिए जाना पड़ेगा? नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ड्रैगन किंग झाओ के घर, जहाँ पे हावरन और मिस जी एक तरफ बैठा होता है और ड्रैगन किंग झाओ और उनकी बीवी एक तरफ बैठा होता है। उसी वक्त ड्रैगन किंग की बीवी हावरन को एक खाने की चीज देते हुए बोलता है, हावरन तुम तो कुछ भी नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावरन की तरफ, जहाँ पे उसके सामने बहुत सारा खाना रखा होता है। वो हावरन बोलता है, थैंक यू मिसेस हनक्यू। उसी वक्त दिखाया जाता है मिस जी बहुत ही गुस्से से उस खाने को लेते हुए बोलता है, ये मेरा फेवरेट खाना है। उसी वक्त दिखाया जाता है हाउ ग्वान को, जो एक खाने का चीज़ लेना चाहता था। उसी वक्त उनका बीवी एक चम्मच को उस खाने के ऊपर लगाते हुए बोलता है, तुम्हें इतना फैटी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सुन के हाउ ग्वान बहुत ही हैरान हो जाता है। उसी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावरन मिसेस हनग्यू को बोलता है, आप क्या किसी लड़की इंस्पेक्टर को जानते हो? ये सुन के हाउगवान की बीवी सोचने लगता है। उसी वक्त हाउगवान बोलता है, क्या तुम किसी इंस्पेक्टर से पहले मिल चुके हो? ये सुन के हाउगवान हाँ में जवाब देते हुए बोलता है, वो मेरी क्लास टीचर है, उनका नाम सुहान है। ये सुन के मिसेस हनग्यू बोलती है, तो ऐसी बात है। उसके बाद हनग्यू बोलता है, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जो ड्रैगन की हर चीज को हैंडल करता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है। मेरी बात मानो तो तुम उनसे दूर ही रहना। ये सुन के हावरन खाते हुए बोलता है, क्या वो लोग बहुत पावरफुल है? ये सुन के हाउगन बोलता है, ड्रैगन ट्राइब में ये सुन के हाउगन बोलता है, ड्रैगन ट्राइब में 8 तरीके का कल्टीवेशन रेलम है। सभी सभी इंस्पेक्टर 8 रेलम तक पहुंच सकते हैं। कुछ कुछ तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और मिस सुहान, वो इतना टैलेंटेड है कि लुकिंग जैसा 2 पावरफुल इंसानों को वो एक ही साथ हरा सकते हैं। ये सुन के हाउगवान मन में सोचने लगता है, वाइस प्रिंसिपल लू क्विंग एक पावरफुल इंसान दिखता है। मुझे नहीं लगा था मिस सू उनसे भी ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो बहुत यंग दिखता है और बहुत ही खूबसूरत भी। उसी वक्त हाउगवान बोलता है, मिस सू तुम झूठ बोल रहे थे या सच? ये कंफर्म करने के लिए ड्रैगन टाइप में जा रहा होगा। लेकिन तुम्हें लेकिन तुम्हें डरने तुम लेकिन तुम अपना गार्ड डाउन मत करना। मुझे लगता है जो दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन तुम डरना मत क्योंकि हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। उसी वक्त हाउरन उन सभी की तरफ देखती है, मन में सोचने लगता है, मिस्टर हाउगवान मुझे अपना फैमिली की तरह समझते हैं। उसी वक्त हाउगवान बोलता है, तुम बहुत खास हो हाउरन, तुम कल्टीवेट करते रहो। जब तुम्हें ड्रैगन ट्राइब से कानूनी पहचान मिलेगा तब तुम्हें और ये इंस्पेक्टर परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिसिस हनगिल को, जो हावरन को बोल रहा होता है, ऐसे तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है? मुझे लगता है तुम अभी तक अपनी ऑरा को छुपा नहीं पा रहे हो। ये सुन के हावरन निराश हो जाता है और बोलता है, मैं जब भी कल्टीवेट करने के लिए बैठता हूँ तब मुझे लगता है कोई चीज़ मुझे अटक रहा है, ये कभी ठीक नहीं हुआ। ये इसलिए मिसेस हानक्यू थोड़ी देर चुप होने के बाद बोलता है, तुम्हें ऐसा हर्ट करने की जरूरत नहीं, चीज़ों को जैसे है ऐसे ही चलने दो। उसी वक्त मिसेस हानियो बोलती है, हाउ रैन क्या तुम अपनी खाली टाइम में मिस जी को पढ़ा सकती हो?
क्योंकि मिस जी हर एक लेसन में अच्छा है सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। ये सुन के मिस जी गुस्सा होके वो बोलता है, आपको क्या लगता है इस जैसा इडियट को मेरे लेसन के बारे में कुछ पता होगा? ये सुन के हावरेन गुस्से में बोलता है, तुम एक छोटी बच्ची। उस ये सुन के मिर्जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। ये बोल के उस टेबल से उठ के अपने रूम में चला जाता है। ये सुन के हारून भी गुस्सा हो जाता है और टेबल पे हाथ रखते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा पढ़ना चाहता हूँ? उसी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस जी की मॉम डैड को, जो ये सुन के ये देख के बहुत ही हैरान हो चुका है और हावरन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, हमें माफ़ कर दो मिस जी के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावरन, हाओगुआंग और मिसेस हान्यू एक साथ जा रहा होता है। मिसेस हान्यू बोलती है, जी मिस जी बहुत गुस्से वाली है लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छी है। ये सुन के हावरन बोलता है, मुझे पता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाओगुआंग हाओगुआंग का घर के बाहर का सीन, जहाँ पे हाओरेन उन लोगों को डिनर के लिए बुलाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया ये बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाओरेन का जो रास्ते में जा रहा होता है। उसी वक्त वो मन में सोचने लगता है, मिस जी एक अच्छी लड़की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो एक लिटिल मॉन्स्टर है। उसी वक्त हाओरेन जैसे ही अपनी हाथ को अपनी पॉकेट में डालता है और बोलता है, मुझे लगा था मेरे राइट साइड में मैंने अपनी कार्ड और वॉलेट को रखा था। थोड़ी देर खोजने के बाद जैसे हावरन को पता चलता है उसका वॉलेट खो चुका है, ये सोच के वो पत्थर का बन जाता है, पीछे मुड़ के दौड़ने लगता है और बोलता है, शायद मैं ड्रैगन किंग झाओ के घर मेरे वॉलेट और कार्ड को छोड़ के आ गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाओरेन को, जो हाउगन के घर के आगे पहुंच चुका है। हाओरेन जैसे ही सामने की तरफ देखता है उसे दिखाई देता है हाउगन और मिसिस हान्यू को जो एक साथ बातें कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।